चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एट एक्सरसाइज 30.1 का टू फाइंड द concentration of SO2 in air in the parts per million ppm. The data was collected for 30 localities in the certain city and the presented below. Find the mean of concentration of SO2 इन द एयर. मीन्स कह रहे कि एक जो है एक डेटा दिया हुआ है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, है ना, 30 लोकलिटीज का, एक सर्टेन यानी कि 30 यानी 30 लोकलिटी का एक ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि पार्ट्स पर मिलियन ये गिवन है, जिसमें से फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं ये 30 कहाँ जो है कितना कितना है किन किन प्लेसेस पर. तो इसका कह रहे कि मीन बताएं. तो देखो मीन आप मीन निकालना क्लास 10th में ग्रुप डेटा का 2 मेथड से सीखते हुए या सॉल्व करते हुए आ रहे हैं. तो आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7th में आइए डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करें, क्योंकि इसके डेटा कुछ जो है हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इसका हम जो है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. तो चलिए क्लास मार्क निकालते हैं, जो कि XI होता है. तो XI क्लास मार्क निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप जानते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको और इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो जो क्वांटिटी आती है वो क्लास मार्क्स होती है, जो कि XI होता है. तो चलिए यहाँ पे 0.002 0.04 डिवाइड से 2 तो 0.02 हो जाएगा. 0.02 अगर डिवाइड करेंगे इसका ऐड से 0.002 हो जाएगा. इसी तरह से 0.04 एंड 0.08 इक्वल टू 0.12 होगा. 0.12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा कितना, 0.06 होगा. कैसे किया थोड़ा सा समझिए इसको. 0.04 ये रहा, 0.08 ये आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. इसको ऐड किया तो कितना हो गया, ये 0.12, और इसे कहा डिवाइड करिए 2 से. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 ये 0 और ये 6 टाइम जाएगा, ये 12, तो 0.06 ये आपका जो है क्लास मार्क्स आएगा. इसी तरीके से सभी का निकालेंगे और एक आइडिया आपको मिल जाता है कि किस तरीके से क्या ऐड हो रहा है. तो 0.06, इसके बाद 0.10 हो जाएगा, 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22. ये चेक कर सकते हैं. अब लास्ट वाला चेक कर लीजिए, 0.20 एंड 0.24, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट दोनों को ऐड किया, कितना आया 422.4.0 डिवाइड किया 2 से, 0.22 जा 4 कट गया, 22 जा 4. ठीक है, तो ये 0.22 आया हुआ है इसका क्लास मार्क्स. तो क्लास मार्क्स क्लास 9th से ही निकालते हुए आ रहे हैं, क्लास 10th में भी आपको बताया गया कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये रहा आपका क्लास मार्क्स. इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम जो है FI एंड XI. तो चूंकि हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमें DI की आवश्यकता है नहीं, तो हम FI XI निकालेंगे तो FI का XI से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो 4 जा 8, 400.0 0.08 आ गया. इसी तरीके से यहाँ पे फिर 9 6 जा 54.0.54. इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करिए, 10 9 जा 90, 0.90, 14 2 जा 28, 0.28. ठीक है, यहाँ पे फिर 18 4 जा 72, 0.72. फिर यहाँ 22 2 जा 44, 0.44. तो ये आपका जो है आ गया FI XI. अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि 30 लोकेलिटी है तो समीशन ऑफ FI क्या होगा, समीशन ऑफ FI इक्वल टू 30 एंड समीशन ऑफ FI XI इक्वल टू FI XI का समीशन यानी सम
कितना होगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा, अगर आप इसको कर लीजिए और मैं बता रहा हूं, आ जाएगा आपका 2.96 ये समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, 2.96 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई ये है 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0098, 0.0 और 0.098 ये आपका मीन आ जाएगा। और अप्रॉक्स में अगर देखेंगे तो 0.099 अप्रॉक्स, तो ये आपकी मीन आ जाएगी। बड़ा इजी है, आप देखो अगर क्लास मार्क्स जो है वो और एफ आई दोनों देखो, अगर डेटा अगर छोटे छोटे डेटा है जिसका आप मल्टीप्लाई ओरल में आसानी से कर सकते हो तो डायरेक्ट मेथड यूज करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लगे कि नहीं ये तो बड़े नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एज्यूम मीन मेथड का यूज कीजिए, जो और भी क्वेश्चंस पीछे आपको बताया गया है। और करना क्या है, आपको एक्सआई कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क्स लोअर लिमिट और प्लस जो है अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, आपका जो है एक्सआई आ जाएगा। फिर एफ आई एक्सआई निकालने के लिए एफ आई का एक्सआई से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा। फिर इसको समीशन ऑफ यानी कि सम कर दीजिए, ये आ जाएगा। समीशन एफ आई का जो है ये हो जाएगा। इसके बाद फार्मूले पर रख दीजिए, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, a class teacher had the following absence records of 40 students of class for the whole term, find the mean number of the days a student was absent। तो यहाँ कुछ जो है क्लास टीचर के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ डेज जो कि है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 एंड 38 to 40। तो ये इसमें अच्छा 0 to 6 जो है यहाँ पे 11 स्टूडेंट एब्सेंट, 6 to 10 10 एंड 7 4 4 3 एंड 1। तो ये है रिगार्ड्स। और इसका फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट, जो नंबर्स हैं उनका आपको मीन निकालना है, जो बच्चे स्टूडेंट एब्सेंट हैं उसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का फर्स्ट प्रोसेस आपको क्या है, आपको क्लास मार्क्स, फर्स्ट टेबल आपको क्या निकालना पड़ता है, एक्सआई जो कि है क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स आप जानते हो कि क्लास मार्क्स कैसे निकाला जाता है। क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, जो क्लास इंटरवल होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, 0 और 6 6, 2 से डिवाइड करिए 3, 2 3 जा 6 यानी 3 आया। इसी तरह 10 और 6 कितना हो गया 16, 2 से डिवाइड करिए 8 आ जाएगा। इसी तरह से 14 और 10 24 और 2 से डिवाइड करिए 12 हो जाएगा। तो ये जो क्लास मार्क्स है इस तरीके से आप देखो 20 और 14 34 और 2 से डिवाइड करो 17 आ जाएगा। तो 28 और 20 48 और 24 यानी 24 हो जाएगा। तो एक आइडिया मिल जाता है कि क्या ऐड कर रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये 24, नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा 33 एंड 39। तो ये आपका क्लास मार्क्स आ जाएगा। क्लास मार्क्स के बाद अब ये देखिए कि क्या एफ आई और एक्स आई छोटे नंबर हैं या बड़े नंबर। आप अगर आपको लगे कि हाँ कि इसका हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो डायरेक्ट मेथड यूज करिए। अगर इसमें नहीं दिया हुआ है कि आप सुटेबल मेथड आप अपने हिसाब से लगाना है आपको, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। बट ये देखना यह है कि आप इजी कैसे कर पाते हैं। इजी अगर आप जो है मल्टीप्लाई 17 24 का 33 का टेबल अगर आपको आ रहा अच्छे तरीके से तो फटाफट कर ले जाए तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए। बट यहाँ हम चल रहे हैं एज्यूम मेथड लगाने। एज्यूम मेथड लगाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, डीआई की। तो चलिए डीआई कॉलम, डीआई क्या होता है,
डी आई मीन्स होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो हमें एक्स आई माइनस ए, हम इस नंबर्स में ये जो क्लास मार्क्स है इसमें कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं, वह नंबर चूज करते हैं जिसे हम एज्यूम करते हैं, वह नंबर जिसको हम माइनस करते हैं सारे नंबर्स को। तो चलिए अब हम यहां से देखिए, सबसे जो क्लास मार्क्स में जो है देखेंगे बीच का नंबर हम लेते हैं, ज्यादा सुटेबल होता है। 3 इधर छोड़िए, 3 इधर छोड़िए, तो हम 17, यानी कि 17 अगर हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं 17 नंबर, कौन सा ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 17 लिया। अगर ए इक्वल टू 17 लिया तो आपको एक्सआई में से 17 जो कि ए है वो माइनस करना होगा। तो 17 यह माइनस करने जा रहे हैं किसमें से, 3 में से। तो 17 में से 3 को हम जब माइनस 3 में से 17 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14। फिर उसी तरीके से 8 में से 17 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -9। फिर -5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 17 24 में से 17 यहाँ पे माइनस करेंगे 7, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 22। ये रहा आपका जो है डी आई। अच्छा, डी आई आने के बाद नेक्स्ट कॉलम होता है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई का होता है, एफ आई से डी आई, एफ आई डी आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू जो है 14 माइनस 154, ये रहा -90, 10 9 जा -90 हो गया। यहाँ पर -35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 7 28 हो जाएगा, और 3 इंटू 16 48 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 22। अब ये आपको देखना है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एफ आई है, समीशन ऑफ एफ आई कितना आया है, समीशन ऑफ एफ आई। तो स्टूडेंट्स की संख्या पहले गिवन है 40, तो यहाँ पे तो गिवन है 40। अब समीशन आप निकालिए एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू क्या, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। चलिए फाइल चेक करते हैं कितना होगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर देते हैं, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -181, कर लीजिएगा आप, यही आएगा -181। अब आप यहां से निकालेंगे मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए एज्यूम मेथड का ही रूल आप लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपने टेबल जो है एज्यूम मेथड से बना दिया और पता चला कि आप जो आकर के फार्मूले डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। तो a क्या है 17, ये जूम आपने कौन सा नंबर किया है 17 को किया है, प्लस एफ आई डी आई क्या है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई है माइनस का 181 अपान समीशन ऑफ एफ आई क्या है 40, ये है 40, 17 प्लस ये निगेटिव में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 4.52 आ जाएगा, 4.52। इसको आप सॉल्व करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.52 आएगा, और प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 17 माइनस 4.52, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 12.48, ये इसका मीन आ जाएगा 12.48। बड़ा ही इजी है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन द परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो 35 सिटीज का लिटरेसी रेट गिवन है और उस लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर का मीन आपको निकालना है। तो ये आपका लिटरेसी रेट दिए गए हैं, ये परसेंटेज में है, और नंबर ऑफ सिटीज है कितने
नंबर ऑफ सिटीज में कितनी है परसेंटेज ये। तो इसका आपको मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स के लिए आपने आपको कई बार बताया है अपर लिमिट लोअर लिमिट का ऐड डिवाइडेड बाय 2, तो 45 और 55 अगर इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी प्लस करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 से 2 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 50, 65 एंड 55 तो हो जाएगा 120 और डिवाइड करेंगे तो 60। इसी तरह से 10 का आइडिया बन जा रहा है, 60 हुआ तो नेक्स्ट नंबर आपका 70 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर 80, फिर 90। तो इस तरीके से आपका ये आप एक्सआई आ सकता है। एक्सआई के बाद अगर देखें यहाँ पे टेबल हमें कुछ बड़े दिख रहे हैं, कुछ बड़े डिजिट्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे एज्यूम मेथड से ही इसको भी मीन निकालने के प्रयास करें। तो चलिए, तो इसके बाद हमें जो जरूरत होगी वो DI की होगी। DI क्या होता है, ये होता है XI माइनस A। तो A को हमको माइनस करना है उन नंबर से। A क्या है, एज्यूम है कोई नंबर जिसे हमने एज्यूम किया, तो 2 नीचे 2 ऊपर का बीच का नंबर हम ले लेते हैं। सपोज करिए हमने 70 यानी A इक्वल टू क्या ले लिया 70, एज्यूम किया 70, तो 70 को माइनस करिए 50 से तो आ जाएगा ये माइनस का 20, 70 को माइनस करिए 60 से तो माइनस हो जाएगा 10, 70 को 70 से माइनस करिए हो जाएगा 0, 70 को 80 से माइनस करिए हो जाएगा 10, 70 को 90 से माइनस करिए हो जाएगा 20 प्लस का। तो ये यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कॉमा जो टेबल होगा आपका FI/DI होगा, FI/DI। तो FI/DI क्या है, तो FI इंटू DI, तो 3 2 जा 6 माइनस 60, 10 10 जा 100 माइनस का 100, 11 0 0, 8 10 जा यानी 10 8 जा 80, 23 जा 60 प्लस का। तो यहां पे देखिए अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ FI इक्वल टू जो कि कितने सिटी का गिवन है, 35 सिटी का गिवन है, तो यहाँ पे आंसर पहले ही दिया है, तो ये आपका FI 35 है, समीशन ऑफ FI 35। समीशन ऑफ FI/DI निकाल लीजिए। समीशन ऑफ FI/DI सॉल्व करने के लिए इसको ऐड करते हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक काम करते हैं, यहाँ देखो पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये 60 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 100 बचा, यहाँ 80 बचा, तो 80 100 से माइनस करेंगे माइनस का 20, कितना आ जाएगा माइनस का 20। ये क्या आ गया, ये समीशन ऑफ FI/DI आ गया। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। मीन इक्वल टू क्या होता है, A प्लस समीशन ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। यहां से A की वैल्यू कितना है, यानी कि एज्यूम हमने कितना किया था 70 को, फिर यहाँ पे आइए समीशन ऑफ FI/DI कितना माइनस का 20 अपान FI कितना है, समीशन ऑफ FI 35 है, 70 ऐसे ठीक है, प्लस 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो माइनस 4/7, 4 में 7 का डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा डेसिमल में आएगा 0.57 माइनस 0.57, ये डिवाइड कर देंगे तो इतना ही आएगा। तो अब यहाँ इसको देखो 70 ऐसे ठीक है, प्लस और माइनस ही मिलकर माइनस हो जाएगा 0.57, तो सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा आपका 69.43, ये इसका मीन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चंस को दोबारा बताऊंगा। हाँ, नए स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए।